Very good evening to everyone. I would like to um, discuss about the stress and anxiety today. As you all know, I'm Dr. Ridwana Sanam, a self-entrepreneur and a senior consultant physiotherapist. But counseling is one of my domain, which I have been doing since last 10 years. So, as an entrepreneur, when we build a team, so we have to understand that team building can really be stressful. And I thought stress and anxiety is a very simple subject for me to discuss and to share my experience, which is my practical experience according to my journey. And maybe that is going to help someone who is looking forward to understand what it is and how should we deal with it. I hope my voice is audible. In case there is anything in my, any problem with the voice, so please let me know because I'm using the earphones. Very simple thing. I was just preparing for this because I thought I have 1 hour free today between 7 to 8, so I should try to be live and try to share my experience. So while working, I have just asked one of my team member, one of the employee, that what do you mean by stress? हम सब कहते हैं स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से कुछ बात हुई. तो ये स्ट्रेस आपको क्या लगता है आपकी डेफिनेशन के मुताबिक? लेट अस से कि आप एक गूगल नहीं यूज़ करते, बुक में नहीं पढ़ते, कोई आपको पढ़ाता नहीं है टीचर, बट एज अ पर्सन आपके लिए स्ट्रेस का मीनिंग क्या है? सो ही सिंप्लीफाइड इट सच अ वे that I laughed constantly for 5 minutes. Trust me. He said, "Ma'am, stress कुछ नहीं होता. Stress actually tension होता है. उसको tension कहते हैं हम simple words में. और जब tension होता है तो काम नहीं होता. हम काम नहीं कर पाते, हम कुछ सोच नहीं पाते." And then I realized that it is very easy to understand, but then लाइफ में ये चीज़ इतना टफ होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना, और जिसकी वजह से स्ट्रेस से एंजाइटी, और एंजाइटी की वजह से फाइनली डिप्रेशन हो जाता है लोगों को. सो लेट मी डिफाइन स्ट्रेस इन अ वेरी सिंपल वे. इफ़ यू सी द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, medically we would say it's a feeling of emotional strain and pressure. That means ये feeling है और ये emotion है. So ये जो stress है या pressure है, ये pressure आता कहाँ से है? ये external आता है, बाहर से अंदर आता है pressure. ये internal नहीं होता, ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम को डाउन करता है और उसको कैपेबिलिटी नहीं रहती डील करने की उस सिचुएशन से या उस मोमेंट से. बट बात यह है कि ठीक है, समझना है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है स्ट्रेस क्या है, सबको अंडरस्टैंडिंग इसकी है, ये अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, और फिर भी हम कभी कभी इतने इसको हेल्पलेस क्यों हो जाते हैं कि हाउ टू डील विद इट. तो फिर लोग स्ट्रेस में है क्यों? फिर हमारे आसपास में सब लोग क्यों कहते हैं बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत स्ट्रेस हो गया? इवन छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि मेरा बहुत स्ट्रेसफुल डे रहा स्कूल में. सो ये जो वर्ड है, ये जो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग, इवन दो हमें पता है कि ये बॉडी के लिए ठीक नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स है, वो इससे डील नहीं कर पाते. सो अगर हम ये कोशिश करेंगे जानने की, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ,
Thank you for the feedback. Let me do that. How much volume? मैं पहले वॉइस ठीक करूं. अब ठीक है? नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए वहाँ, फिर मैं विजिबल नहीं हूँ. इट्स ओके. मेरी वॉइस अब ऑडिबल है? ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक. सो हम इसे स्ट्रेस से डील क्यों नहीं कर पाते? फिर ऐसी क्या खास बात है? ये ट्रिगर कहाँ से होता है? ये हमारे लाइफ में आता कहाँ से है? और जहाँ पे बुक्स पढ़ के, कोई समझा के, देख के, उसके बाद भी हम लोग इसे कूप अप क्यों नहीं कर पाते? सो आज हम इसी पर बात करेंगे, बिकॉज स्ट्रेस फर्स्ट इंडिकेशन है डिप्रेशन का. जो स्ट्रेस से हम डील नहीं कर पाते, अगर हम इसको समझेंगे नहीं तो इससे डील कैसे करेंगे? अगर इससे डील करनी आई तो कोई भी इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन में नहीं जा सकता. स्ट्रेस और एंजाइटी एक कॉमन इमोशन है, एक बेसिक इमोशन है. लेट अस से कि स्ट्रेस इज़, अगर इतना बहुत इजी किया जाएगा स्ट्रेस को, तो ये एक साइकोलॉजिकल पेन है, एक बहुत सिंपल पेन है ये. सो बट स्मॉल अमाउंट इज़ हेल्दी. मैं आज जो गूगल में और बुक्स में जो बातें होती है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी डेफिनेशन को छोड़ के, बट एक्चुअली मैं ओवरऑल प्रैक्टिकल बात करूंगी जो बहुत इजी होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, हाउ शुड वी डील विद इट, हाउ कैन वी नो दैट देयर इज़ अ स्ट्रेस. सो स्ट्रेस इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. स्ट्रेस एक एनर्जी है जो एक्सटर्नल आती है और हमारे इंटरनल सिस्टम को कंफ्यूज कर देती है. ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. पॉजिटिव स्ट्रेस इन द सेंस, जब हम कहते हैं तो वो एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. पॉजिटिव स्ट्रेस इज़ वेरी गुड फॉर एथलेटिक परफॉर्मेंस. You won't believe, it is very good for motivation, it is very good for adaptation, it is very good for how to react to the situation. That amount of stress is very very easy to deal with because it is positive stress we call it. क्योंकि अगर उतना नहीं होगा तो हम शायद ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे. एक सक्सेस के लिए स्ट्रेस part and parcel है, like it is part of the success, but it has to be the positive stress which makes a person successful. बिना स्ट्रेस के लाइफ पॉसिबल नहीं है कि सक्सेसफुल होना. बट जब हम बिना स्ट्रेस के बोलेंगे या स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल लाइफ के लिए, दैट मीन्स वो पॉजिटिव स्ट्रेस है. लेकिन इसी एनर्जी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हम पे, वो नेगेटिव बन जाता है. वो नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है उनको सप्रेस करता है, लो कर देता है. उस वजह से हम फिर सोचने समझने की जो शक्ति होती है, हम में पावर होती है, वो कम हो जाती है. सो इफ़ वी वुड अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल वे कि रीज़न क्या है, बहुत सारा स्ट्रेस होने के बाद भी कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल क्यों हैं, और कुछ लोग छोटे छोटे अमाउंट ऑफ स्ट्रेस को भी क्यों नहीं ले पाते और वो गिव अप करते हैं, एंड देन इवेंचुअली वो एनजाइटी के पेशेंट्स बन जाते हैं, एंड एनजाइटी से डिप्रेशन. यू वोंट बिलीव, मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स के अपडेट्स आए हैं अभी तक. यू नो, दे वुड जस्ट यूज़ दिस वर्ड वेरी वेरी ईजिली कि मैम मुझे ना डिप्रेशन है. कुछ लोग ये कहेंगे मैम मुझे ना डिप्रेशन है, मैं मेडिसिन पे हूँ, लेकिन अब मेडिसिन मुझ पे इफ़ेक्ट नहीं करता, रिजल्ट्स नहीं आते, मुझ में प्रॉब्लम है, मेरा सुसाइड का थॉट आता है, मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैंने अपने करियर में मैंने रिज़ाइन कर दिया है. कुछ लोग ये कहेंगे कि तो मैं तो घर पे एक्चुअली किसी से बात ही नहीं करता, मैं सिर्फ एक रूम में रहता हूँ, मेरे अब फ्रेंड्स भी नहीं है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो बहुत सिंपल तरीके से हम डिप्रेशन को बोलते हैं, डिप्रेशन. सो डिप्रेशन से पहले दो टर्मिनोलॉजीज और होती है, वन इज स्ट्रेस एंड वन इज एंजाइटी. सो नाउ व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी इज द रिएक्शन टू द स्ट्रेस.
एंजाइटी की वजह से जो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ फेयर, वरी और अनईज, दैट इज़ द डेफिनेशन। एक्सेस वरी जो होती है, फिक्र करना, वरी करना एक पार्ट है लाइफ का, जो कि स्मॉल अमाउंट में हो इट इज़ पॉजिटिव, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। एक्सेस ऑफ वरी फैक्टर मीन्स एंजाइटी। एंजाइटी मतलब रेस्टलेसनेस होना, घबराहट होना, हार्ट बीट बढ़ना, इरिटेबिलिटी, एंगर, गुस्सा करना। सो होता क्या है, किसी बात पर स्ट्रेस है, वहाँ से हम लोग उसको एंजाइटी में कन्वर्ट करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल वे। मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास फिजिकल बॉडी है, और कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन जो है वो एक्सटर्नल है। मेरा जो नर्वस सिस्टम है, जो मेरा ब्रेन है, वो इंटरनल है। सो यू कैन इमेजिन कि एक्सटर्नल फैक्टर को जब हम अपने आप पे हावी होने देते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। जब वो चीज़ बाहर की अंदर आ गई तो हमने उसको अंदर कैसे लिया? थॉट से, सोच। हमने उसे अंदर कहाँ से लिया? या तो हमने उसको सुना, या तो हमने उसे देखा, या तो हमने उसे पढ़ा। और इन 3 तरीकों से हमने उसको दिमाग पे ले लिया, थॉट क्रिएट किया। जब थॉट क्रिएट किया तो स्ट्रेस हो गया है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स अंदर हलचल मच गई, तो वी लूज द कैपेबिलिटी टू डील विद दैट थिंग जो कि एक्सटर्नल आई थी। सो स्ट्रेस और एंजाइटी स्मॉल अमाउंट, मीडियम अमाउंट तक ठीक है, बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक है। सो दैट ये आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखेंगे, किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस देखिए, एक बच्चा जिसको टॉप करना होता है या अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, सो आई कैन टेक, ओके, समबडी इज़ ट्राइंग टू डिस्कस द केस। उनको प्रॉब्लम है, वो क्या मेडिसिन ले रहे हैं। भाई मेरे, मैं अभी आज प्रिवेंशन पे बात कर रही हूँ कि जो लोगों को ये नहीं है उनको कैसे ध्यान रखना है इस चीज़ का, ताकि वो इसके शिकार ना हो। और जिनको ये है थोड़ा सा, जिनकी परफॉर्मेंस में काम आ रहा है, वो कैसे समझेंगे ये पॉजिटिव है। और जिनको एक्सेस में है, जो इसके ऑलरेडी पेशेंट बन चुके हैं, उनके लिए भी मैं एक और प्रोग्राम करूँगी जो कि डिप्रेशन का भी होगा, और जिसमें एंजाइटी की आप मेडिकली मेडिसिन वगैरह डिस्कस करेंगे। I will come to that point, so please be patient, because patience, lack of patience means anxiety. जब हम वेट नहीं करते, जब हम किसी की पूरी बात नहीं सुनते और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हम lack of patience जो होती है, that is the symptom of anxiety. So stress बाहर से अंदर आया, इनिशियली हम डील करने की कोशिश करते हैं उस स्ट्रेस से, लेकिन वो हमने अपनी मर्जी से, वी हैड अ चॉइस टू चूज़ कि उसको हमने एक्सटर्नल फैक्टर को अंदर आने देना है या नहीं आने देना है। देन लेट अस से कि हमने एक डोर खोला और उसको आने दिया अंदर। जब हमने उसको अंदर आने दिया है तो उसने अंदर आके, वो इतनी आई वुड से नेगेटिव एनर्जी थी, वो इतनी पावरफुल एनर्जी थी कि हमारे में कैपेबिलिटी नहीं थी कि उसको डील करें। और उसके बाद में क्या होता है कि जब हम, व्हेन वी से डिप्रेशन मीन्स सैडनेस, जब लोग गिव अप करते हैं, जब सैड हो जाते हैं, जब कोई चीज़ खुशी नहीं देती, जब हम एक अपने आप को किसी लोगों से या सिचुएशन से अलग रखते हैं, सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन। लेकिन उस स्टेज तक नहीं जाना है तो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से डील करना आना चाहिए। सबसे बड़ा जो इस टाइम पर आप देखेंगे, WHO की एक मैं देख रही थी ऑनलाइन के इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन वर्ल्ड वाइड, एंड डिप्रेशन मेडिकल डिसऑर्डर है विच इज़ अफेक्टिंग 264 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। सो यू कैन इमेजिन, इतने लोग जो डिप्रेशन स्टेज तक पहुंचते हैं, दैट मीन्स उनको स्ट्रेस और एंजाइटी का इंफॉर्मेशन नहीं होती प्रॉपर कि ये होता क्या है और इससे डील कैसे करना है। अगर उसे डील करना आ जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग है। ट्रस्ट मी,
एक्चुअली मैं ये इसलिए डिफ़ाइन करना चाहती हूँ, मैं बहुत यंग एज में बहुत ग्रो कर गई। जब हम छोटी एज में जल्दी हमारे रब की मदद से कामयाबी को छूते हैं ना, तो वहाँ पे वो भी एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, नेगेटिव स्ट्रेस है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। जब हम बोलेंगे कि someone is successful, doing well, means that person has more responsibility than an average person. So अगर हमें उस स्ट्रेस को प्रॉपर चैनलाइज करना नहीं आएगा तो वो एंजाइटी बन जाएगा। जब वो एंजाइटी बन जाएगा तो वो एक इंसान को पेशेंट बना देता है, और इंसान उसी कामयाबी को या उसी अचीवमेंट को नेगेटिव तरीके से देख के और उसे गिव अप करता है, छोड़ देते हैं लोग। बहुत बड़ी बड़ी कामयाब पोजीशन से वो छोड़ के बैठ जाते हैं। वाई? पहले उसको पाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। उसको पाने की जो रेस्टलेसनेस होती है, विच इज़ कॉल्ड एंजाइटी। एंजाइटी एक अमाउंट ऑफ एंजाइटी इज़ वेरी गुड, एज आई सेड, वेरी गुड फॉर द करियर ओरिएंटेड पीपल टू अचीव द गोल। बिकॉज जब तक वो चाहत नहीं होगी, जब तक वो डिज़ायर नहीं होगी, जब तक वो जस्तजू नहीं होगी, तब तक हम किसी चीज़ को पाएंगे कैसे? उसके लिए एक शिद्दत चाहिए, और वो जो शिद्दत है, द फॉर्म ऑफ लव, दैट इज़ एक्चुअली उसका पार्ट जो है, दैट इज़ एंजाइटी, जो रेस्टलेस बना देता है इंसान को किसी चीज़ के लिए। लेकिन बात यह है कि वो उतना अमाउंट में हो कि जो हमारे लिए मॉडरेशन में हो, कि हम उसको हैंडल कर पाएँ। वो जब एक्सेस में हो जाता है तो वो हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है। जैसे हम अभी रिसेंटली एग्जाम्पल लेंगे सुशांत सिंह की, दैट डज नॉट मीन वो रिच नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास फेम नहीं था, कामयाबी नहीं थी, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी लोग गिव अप करते हैं, सुसाइड करते हैं, उनको थॉट आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके पास बेस्ट से बेस्ट साइकेट्रिस्ट होते हैं, उसके बाद भी लोग जान दे देते हैं। अब जो फेमस लोग होते हैं उनकी न्यूज़ आके सबको पता चलता है, लेकिन जो कॉमन पर्सन होता है जिसकी न्यूज़ नहीं आती, तो डेली ऐसे बहुत सारे सुसाइड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, गिव अप करते हैं। वो बड़े लीडर्स बन सकते थे लेकिन वो गिव अप करते हैं बिकॉज ऑफ द एंजाइटी एंड स्ट्रेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल वे कि अगर हमें इमोशनल हेल्थ पे बात करनी है, आई सेड कि स्ट्रेस इज़ अ फीलिंग ऑफ इमोशनल स्ट्रेन एंड प्रेशर। एंजाइटी इज अ फीलिंग ऑफ फेयर, वरी एंड अनईज। दोनों जगह फीलिंग यूज हुआ है, आप ध्यान से सुनिए, ये दोनों इमोशंस है। सो इमोशन क्या है? फीलिंग है, बट क्या इमोशन पहले आता है या पहले थॉट आता है? हमें ये समझना पड़ेगा अगर हमें इससे डील करना है, क्योंकि डेली सिचुएशन में ये आएगा। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये वहीं रहेगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने आप को एक एक आई वुड से ऐसा सेफ गार्ड पहनना है ताकि ये हमें अफेक्ट ना करे। और इसको अगर हमें अंदर लेना है तो उतना अमाउंट ले ले जितना हमें सूट करेगा हमारे हेल्थ को, जिससे हम डील कर पाएंगे। हम कहते हैं ना इक्वालिटी, बराबरी किसी चीज़ की, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है स्ट्रेस लेने की, तो हमें उतना ही स्ट्रेस आगे आना देना चाहिए। लेकिन अगर हमें ज़्यादा आ भी गया तो वी शुड नो हाउ टू फिल्टर। अगर हमें अमाउंट में बराबर आ गया जो हमें पॉजिटिव स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हमें अचीवमेंट हो रही है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही है लाइफ में, तो दैट मीन्स वी आर ओके विद दैट बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। नाउ इमोशन पहले आता है, थॉट पहले आता है। कैन समबडी रिप्लाई मी, पहले इमोशन आता है या थॉट आता है? आप सोचिए, समझिए, आप अपने से रिप्लाई दीजिए प्लीज़। इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम में से आज न कोई टीचर है न कोई एग्ज़ाम दे रहा है, और ये लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जब हमें प्रैक्टिकली अपना अपने आप को हैंडल करना होता है, सिचुएशन को हैंडल करना होता है। तो प्लीज़ आप अपने मन से जो आपको लगता है वही जवाब दीजिए। क्या पहले थॉट आता है या पहले इमोशन आती है, फीलिंग आती है? पहले हमारे बॉडी में जो ये केमिकल चेंजेस है, जो हो रहा है सारा कुछ, पहले क्या आता है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको आंसर दीजिएगा, तब तक मैं आगे चलूँगी। समवन हैज़ रिटन, पहले एडवोकेट अनमोल है ऑनलाइन। हाय अनमोल, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। थॉट, सो पहले थॉट आता है, यू आर 100% राइट।
अगर थॉट पहले आया और इमोशन बाद में आती है, स्ट्रेस और एंजाइटी सिर्फ एक इमोशन है, वो एक फीलिंग है, दैट मीन्स वो सेकेंडरी है। पहले हमारा थॉट है जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा थॉट पे कंट्रोल है, सो दैट मीन्स हम जो इमोशन को और जो फीलिंग है उसको रोक सकते हैं। सो इट इज़ just the way we think. If you think stress is for good, it will improve your performance. It is going to get you something better than others. आपने थॉट क्रिएट किया है तो आपने नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज करके, ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिवली यूज किया है। लेकिन अगर वही उस एक्सेस में वो इतना ज़्यादा काम का प्रेशर आ रहा है या इतना ज़्यादा लोड आ रहा है, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको डेलीगेट करना है, आपको किसी और को शामिल करना है, आपको अपनी टीम बढ़ानी है, आपको घर में हेल्प लेनी है, आपको फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है। आप स्टूडेंट है तो आपको टीचर से डिस्कस करना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, उसके सोल्यूशन पर ध्यान देना है। So everyone is saying thought comes first. Thank you so much, Siddiqui sir. Yes, we agreed that thought comes first as per the research, scientist and everyone has defined this, that पहले thought आता है फिर feeling आती है। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या फर्स्ट मैं डिफाइन करूँगी कि हमारे जो बॉडी है, जो सिस्टम है, एक बॉडी है, ये सब जानते हैं, और एक सोल है, स्पिरिट। एक सोल जो है वो बॉडी में है या बॉडी सोल में है, दोनों में से आप मुझे प्लीज रिप्लाई दीजिए। क्या सोल, क्या रूह बॉडी के अंदर है या बॉडी रूह के अंदर है? दोनों में से आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? प्लीज शेयर योर इंफॉर्मेशन विद मी, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव डिस्कशन है। हम सब एज अ ब्रदर सिस्टर डिस्कस कर रहे हैं, सो इट हैज़ टू बी अ वेरी ईजी नॉर्मल डिस्कशन। देर इज़ नथिंग कॉल्ड ऑफिशियल इन दिस, बिकॉज ये मैं पर्सनल लेवल पे कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आई जस्ट वॉन्ट यूर कोऑपरेशन एंड यूर पार्टिसिपेशन, सो दैट ये बेनिफिशियल हो सबके लिए। सो क्या सोल बॉडी के अंदर है या बॉडी सोल के अंदर है? कैन यू प्लीज रिप्लाई? आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी समझ है, प्लीज आप वैसे ही दीजिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड कि इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, बिकॉज नो वन नोज। दैट मीन्स मैंने जब एक्चुअली स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, जब मैंने स्पिरिचुअलिटी पे स्टडी शुरू किया था, तो मुझे भी ये चीज़ें तभी पता चली। तो उससे पहले मुझे भी इन्फॉर्मेशन कुछ और थी जिसको मुझे डी लर्न करना पड़ा, एंड देन आई हैड टू लर्न। सो it is body is in the soul. आप भी प्लीज, बाकी लोग भी रिप्लाई करिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है। देर आर लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन, कैन यू प्लीज रिप्लाई, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आई थिंक अगर ये एक बार समझ आ गई तो बहुत कुछ समझ आएगा लाइफ का। स्ट्रेस और एंजाइटी विल बी जस्ट अ डेफिनेशन फॉर यू, ट्रस्ट मी, इट्स नेवर गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग विन यू। और जो लोग ऑलरेडी एंजाइटी में है, इनफैक्ट द डिप्रेशन पेशेंट्स कैन कम आउट ऑफ इट, बिकॉज एक बार ये बात समझ आ गई तो बहुत कुछ समझ आ जाता है। इंसान अपने आप के साथ खुद डील करता है, एंड वी ऑल नो दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब तक हम अपनी हेल्प नहीं करना चाहते, अपने ब्रेन के साथ डील नहीं करेंगे, अपने इमोशंस के साथ डील नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी मेडिसिन, कोई भी डॉक्टर हमारी हेल्प नहीं कर पाता। डेफिनेटली मेडिसिन प्लेज अ रोल, बट एंड ऑफ द डे द पेशेंट्स हु कम आउट ऑफ द डिप्रेशन और एंजाइटी, दे हैव टू डील विद देमसेल्व्स। सोल इनसाइड द बॉडी, पर्सनली बॉडी इनसाइड द सोल, पॉपुलरली जो बोलते हैं लोग, अनमोल आप कहना चाहते हैं, वो कहते हैं सोल। जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है लोगों के साथ, वो ये कहना चाहते हैं कि सोल बॉडी के अंदर है, बट पर्सनली आपको लगता है कि सोल बॉडी सोल के अंदर है। ओके, दो आंसर्स आ गए मेरे पास जो ये कहना चाहते हैं कि रूह बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी रूह के अंदर है। कैन समबडी एल्स participate and reply please?
Till then I will just continue because I'm going to discuss on this further. मैंने देखा है कि जो रिप्लाईज आ रहे हैं वो प्रॉपर लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं. इट्स सच अ सिंपल क्वेश्चन. मेरे ख्याल से मैं बहुत सिंपल तरीके से बात कर रही हूँ. तो आप प्लीज़ बताएंगे कि हेलो, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं प्लीज़ रिप्लाई. क्या रूह बॉडी के अंदर है या बॉडी रूह के अंदर है? बिकॉज ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है एक्चुअली. मतलब वी ऑल नो कि है, रूह है, सोल है, बॉडी है, बट देन कौन कहाँ है, बस वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ सोल डील कर सकता है. एंड टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू नो दैट कि हाउ विल सोल डील विद द स्ट्रेस एंड एंजाइटी. एंड मैं अपना पर्सनल शेयर करूँगी बिकॉज आई हैव बीन initially when I started my career, I have been through a lot of anxiety, through a lot of stress, but I took it positively. I channelized the energy, I utilized it in a right direction, and wherever I found कि इतना amount of stress मैं नहीं ले सकती, मैंने उसे filter कर लिया right time पर, so that I should live a peaceful and happy life. Because happiness and healthy life बहुत important होती है. End of the day पीस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड हम सब ढूंढते क्या रहते हैं? हैप्पीनेस. तो उसको ढूंढ के बाहर की भी बात नहीं है, वो भी एक अंदर की ही एक जर्नी है. बट द कंसर्न इज़ कि स्ट्रेस और एंजाइटी से अगर डील करना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द सिस्टम क्या है. ये अगर एक्सटर्नल चीज़ आ रही है अंदर, तो अंदर की चीज़ क्या है कि जो डील नहीं कर पा रही है. तो फिर हमारा सोल कहाँ है? सोल का क्या काम होता है? सोल कैसे डील करेगा इस चीज़ के साथ? एंड जो इस डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर आते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या तरीका अपनाया होता है जिसकी वजह से वो बाहर आ जाते हैं. बिकॉज मेरे बहुत सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट्स रहे हैं. बिकॉज फिजियोथेरेपी में जो फिजिकल पेन आता है बॉडी में, तो हमारा एक डिपार्टमेंट है जो कि काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, जो जानना चाहता है वो पेन आया कहाँ से. एंड यू वोंट बिलीव कि जितने जॉइंट और मसल पेन्स है, स्पेशली स्पाइन, नेक पेन, लोअर बैक पेन, ये वाला मसल जो नेक का है, तो इनमें जो पेन्स आते हैं ना, यू वोंट बिलीव 99% लोगों को ये स्ट्रेस रिलेटेड होता है, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेस रिलेटेड स्पैज़म. स्ट्रेस जो न्यूरोलॉजिकल मेंटल होता है, मेंटल हेल्थ की बात जब हम करते हैं, उसको फिजिकल हेल्थ के साथ बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. डिजीज़ ऐसे नहीं आता, डिजीज़ के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. और अगर उसको रूट हम लोग समझेंगे, बिकॉज व्हेन वी क्लेम दैट वी हैव बीन एबल टू प्रिवेंट 55,000 सर्जरीज, अगर 55,000 सर्जरीज हम रोक सकते थे, रोक चुके हैं, और उसका मतलब ये है कि हमने बहुत डेप्थ में काम किया होगा. सो वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि वो डिजीज़ आया कहाँ से, वो प्रॉब्लम आई कहाँ से, इंसान का थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी सोच क्या है, उसको अंदर क्या इमोशनल स्टेटस क्या है, इमोशनल हेल्थ कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसा है, फिजिकल हेल्थ पर फिर हम असेसमेंट करते हैं. सो व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व समथिंग फ्रॉम द रूट, अगर हम जड़ से किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं और उस चीज़ को रूट तक जाने की बहुत ज़रूरत होती है. तो आज मैं वही अपना एक्सपीरियंस 10 साल का आपके साथ थोड़ा सा उसमें से मैं शेयर करना चाहती हूँ. बिकॉज टाइम लिमिटेशंस है, और इसलिए ये बहुत बीच बीच में सेशंस में करूँगी इस पर. बिकॉज आई थिंक अगर मेरा एक्सपीरियंस किसी एक इंसान की भी लाइफ बचा पाया, तो आई विल फील लाइक माई जॉब इज़ डन. बिकॉज हम अपने पास किसी एक्सपीरियंस को नहीं रख सकते, हमें वो शेयर करना चाहिए, सो दैट इट कैन रीच टू द मासेस एंड पीपल कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड दे कैन टेक केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो, फैमिलीज़ को भी. तो मेरे ख्याल से अगर आप ये जानना चाहेंगे, सोल बॉडी के अंदर, सोल का एक पार्ट है, बट पूरा सोल बॉडी के अंदर नहीं है, जिसको हम ऑरा कहते हैं. जो इंसान को बोलते हैं ना कि सोच समझ के बैठो, सोहब्बत है, उसकी सोहब्बत का असर पड़ेगा. सोहब्बत क्या होती है? इंसान का असर दूसरे इंसान पे कैसे पड़ता है? दैट मीन्स सोल यहाँ तक है, जो हमें वो दिखता नहीं है. हमें सोल नहीं दिखता है, लेकिन सोल ने एक शेप ली है फिजिकल बॉडी में, इतना है जो हम एक दूसरे को देख सकते हैं. दैट इज़ हाउ गॉड हैज़ क्रिएटेड अस. लेकिन बाहर जो आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक मेंटल बॉडी है, ध्यान से सुनिएगा, फिर एक इमोशनल बॉडी है, फिर एक फिजिकल बॉडी है. फिजिकल बॉडी के अंदर ब्रेन है, हार्ट है और बाकी सारे ऑर्गन्स है. अब कोई लोग
यहाँ से हम लोग कितना भी टीचिंग, प्रीचिंग, इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्ट करें और ब्रेन को दे दें और समझाएं कि स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं। तो हम कहते हैं यार ये तो बहुत इमोशनल है, और कोई लोग तो बिना इमोशंस के होते हैं, उनके अंदर इमोशंस नाम की चीज़ नहीं होती, तो वी से कि यार ये तो पत्थर दिल का है, ये पत्थर दिल का बन चुका है। एंड कहीं कहीं हम बोलते हैं इसका दिल बहुत बड़ा है, भले वो इंसान ना बहुत एक एवरेज फैमिली से हो, उसके पास ज़्यादा पैसे भी ना हो, बट उसका दिल बड़ा होता है। और कहीं कहीं कोई बहुत अमीर होने के बाद भी कंजूस होता है, तो हम कहते हैं इसका दिल छोटा है। ये बहुत छोटी टर्मिनोलॉजीज है जो हम डेली यूज़ करते हैं। नाउ दिल छोटा बड़ा, इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, जब आप इसको रिसर्च बेस पे पढ़ते हैं कि स्पिरिचुअली जब रिसर्च होता है बॉडी पर कि हमारा ये जो एनर्जी का जो लेवल है, ये अगर एक एक्सटर्नल एनर्जी आई, मतलब किसी ने बात की, उन्होंने उनकी वॉइस में, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं वॉइस में एक एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। एंड ये वॉइस जो है ये फॉर्म आप तक पहुँच रही है। तो जब ये आप तक पहुँच रही है तो ये आपकी बॉडी में, आपके न्यूरॉन्स में, आपके थॉट में कुछ क्रिएट कर रहा है, सो इफेक्ट कर रहा है। आपको मेरी बात अंडरस्टैंड कोई लोग कर रहे हैं, कोई लोग सिर्फ सुन रहे हैं, एक कान से निकलेगा, विच इज कॉल्ड लिसनिंग, समथिंग इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज अ डीपर थिंग, जब डीप में हम किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं समझने की कोशिश करो। सुनते तो सब है बट समझता कौन है, वहाँ मायने रखता है। सो ये जो वाइब्रेशन है, ये जो एक्सटर्नल एनर्जी है, किसी ने आपको गाली दी, अब्यूजिव लैंग्वेज की, किसी ने आपको डांटा, लाउड वॉइस यूज़ की आप पर, जिससे आप डोमिनेट हो गए, किसी ने आपको बहुत सारा प्रेशर दे दिया, तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर आ गया है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, जिसने आपको टास्क दिया है, गोल्स दिए हैं अचीव करने के लिए, जिसने आपको उस लाइन पर लिया है और बताया, तो वो जो परफॉर्मेंस है जो कम हो जाती है, कुछ लोगों की स्ट्रेस की वजह से परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। दैट मीन जो ये एक्सटर्नल एनर्जी अंदर आ गई, तो अंदर भी तो एनर्जीज है जो उसे डील करेंगे। लेकिन होता क्या है, जिनकी एनर्जी सिस्टम अंदर का सोया हुआ होता है, दे हैव लेस कैपेसिटी टू डील विद द एक्सटर्नल एनर्जी जो कि बाहर से आई है। हमने ये समझा है ये एक इमोशन है, ये एक फीलिंग है जो बाहर से आता है। स्ट्रेस बॉडी का अपना क्रिएट जनरेट नहीं करता जब तक कि कोई मेडिकल डिजीज ना हो, केमिकल चेंज ना हो जाए, अंदर हार्मोनल चेंजेस ना हो जाए। सो उसको हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिचुएशनल, हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहे हैं जब वो हमें अफेक्ट करता है। जैसे हम एक्सटर्नल सिचुएशन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी ने तारीफ किए तो हम खुश हो जाते हैं, किसी ने तारीफ नहीं किए तो हम अपसेट हो जाते हैं, किसी ने हमें कुछ बोला तो हमने अपनी वर्थ नहीं पता थी कि मैं सच में ऐसा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन लेटर से किसी ने जज किया है, किसी ने बोला कि आपने कुछ किया अपने इंटेंशन से और किसी ने कुछ और बोला, तो वो जो सिचुएशनल है, वो जो चीज़ें बाहर से एक्सटर्नल कॉन्स्टेंटली एक फायरिंग हो रही है, आ रहा कोई चीज़, लेकिन बात है उसको यहाँ पे ना एक सेफ गार्ड होना चाहिए, क्या मुझे ये अपने अंदर लेना है या नहीं लेना है। सो हर इंसान के अंदर, सोल के पास एक कैपेसिटी है टू चूज कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि नहीं लेनी है, लेकिन हम उस एनर्जी सेंटर को यूज नहीं करते राइट डायरेक्शन पे एंड राइट टाइम पर कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन अंदर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेट अस गिव एन एग्जाम्पल। किसी ने कमेंट किया है मुझ पर, तो अब मेरे पास चॉइस है कि मुझे उसको रिएक्ट करना है या इग्नोर करना है। सो आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं उसको इग्नोर करूं, या तो मैं इसको रिएक्ट करूं, या तो मैं इसको रिप्लाई करूं। रिप्लाई कौन कर रहा है? मैं चूज कर रही हूँ व्हाट टू रिप्लाई। रिएक्ट कौन कर रहा है? मेरा ईगो कर रहा है। वो रिएक्शन हो गया। वो रिएक्शन जब हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी तो होगी, फाइट तो होगी, आर्ग्यूमेंट तो होगा। सो लेकिन मेरे पास चॉइस थी पहला इग्नोर करना, लेकिन कुछ चीज़ें इग्नोर करना ठीक नहीं होती, वहाँ रिप्लाई देना ज़रूरी है। बट गिव रिप्लाई व्हाट यू वांट, जो आप रिप्लाई देना चाहते हैं आप वही रिप्लाई दे दीजिए, न कि उसके बात का या उसके वर्ड का यहाँ से रिएक्ट नहीं करेंगे आप। दैट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आगे वाले ने क्या बोला है, इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, पहले वो चूज करिए। अगर वो इम्पॉर्टेंट वो पर्सन है, अगर उसकी बात बहुत इंपॉर्टेंस माने रखती है, तो दैट मीन्स उसको अंदर लीजिए, उसको अपने सिस्टम में अंदर आने दीजिए। जब वो चीज़ अंदर आती है और उसके बाद उसके साथ डील करिए, उसको हैंडल करिए, उसको हैंडल करना सीखिए।
उसको यहाँ से रिप्लाई अपनी मर्जी से दीजिए, रिएक्ट नहीं करिए उसको, मतलब बुरा मानना। किसी ने कुछ सोशल मीडिया पे बोला, हमने बुरा माना, जब बुरा माना तो हमने रिएक्ट किया, जब हमने रिएक्ट किया तो हम रिएक्ट करने के लिए तो पहले हम अपने आप को डैमेज करते हैं, फिर हम दूसरों को डैमेज करते हैं। एम आई राइट? क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं तो पहले तो हमें गुस्सा आता है अंदर, तो जब गुस्सा आया तो क्या है? स्ट्रेस, दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, एंड एंगर इज द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, बिकॉज हमने रिएक्ट किया है। हम रेस्टलेस हो जाते हैं जब तक उसको जवाब नहीं देते, वो हमारे दिमाग में पूरा दिन रात चलता रहता है, अंदर पूरा का पूरा दौड़ता रहता है हमारे नर्वस सिस्टम में। पूरे हम लोग चुप होके भी, उसको नहीं जवाब देते हुए भी हम उसके थॉट्स में उससे बात करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो व्हाट आर वी डूइंग कि हमने उसको इतना अंदर आने दिया, भले हमने उसको टेक्स्ट करके रिप्लाई नहीं दिया, जुबान से भी कुछ बोला नहीं, हम चुप रहे, लेकिन हमने अपने अंदर उस बात को रिजॉल्व तो नहीं किया ना, हमने उसको छोड़ा नहीं, हम उसको पकड़ के चले। और जब हम उसको पकड़ के चलते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को अंदर डैमेज करता है। तो किसी भी बात को जो हमें बुरी लगती है उसके बारे में ज़्यादा देर तक सोचना अपने लिए हार्मफुल है, दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किसी सिचुएशन को जब हम रिएक्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिप्लाइंग और देन मैनेजिंग, दोनों में से ऑप्शन होता है हमारे पास। या तो रिप्लाई करना, जो हम चाहते हैं वो रिप्लाई करिएगा, जिससे आपको पीस मिले, सुकून मिले कि आपने अपनी बात रख ली, आपने अपना बोला। बट मेक श्योर कि हम मॉरल्स और एथिक्स मेंटेन करें, बिकॉज मॉरल और एथिक किसका काम है? सोल का। जो ये हमारे जो सेंटर्स है, तो यहाँ पे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। एनर्जी सेंटर जो हार्ट का है वो हार्ट के पास में ही है। जैसे हम उसको बढ़ाते कैसे हैं? चैंटिंग जो हम करते हैं, जिक्र जो हम करते हैं, तो प्रेयर अपनी जगह है, वो एक इसको एक बोलेंगे हम फर्ज है, वो करना ही करना है, वो अपने रूटीन पर है, जो हमारे ब्रेन से डील करता है, थॉट से डील करता है डायरेक्टली। बिकॉज जब हम प्रे करते हैं तो हमें थॉट क्लैरिटी आ जाती है उससे, बिकॉज हम कॉन्शियस है। लेकिन जब हम चैंट करते हैं, जब हम किसी चीज़ को जिक्र करते हैं, जब हम कुछ करते हैं, तो वो यहाँ पे जो हार्ट सेंटर है उसको एक्टिवेट करता है। ये सेंटर्स, एनर्जी सेंटर्स हमारे अंदर बॉडी में है। तो जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है, मीन्स हमारा इमोशनल हेल्थ एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर आगे वाला कुछ भी बोलेगा वो हमारे थॉट्स में नहीं दौड़ता, पूरा दिन नहीं रहता, उसको हम फिल्टर कर पाते हैं, उससे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उससे हम इमोशनल होके रिएक्ट नहीं करते कि बुरा लग गया, फिर बुरा नहीं लगता। और ये जब एनर्जी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है तो व्हाट वी डू इज वी फोकस ऑन द गिविंग। हम क्या करते हैं? हम फिर देते हैं, हम देना शुरू कर देते हैं, रादर देन हम एक्सपेक्टेशंस को नहीं बढ़ाते। आप देखिए, नहीं तो सेल्फिशनेस में क्या आता है? सेल्फ सेंटर्ड, मैं, मेरे में, मैं पूरा दिन हम मैं करते हैं। मुझे किसी ने क्या दिया, किसी ने मुझे क्या बोला, किसी ने क्या कहा, किसी ने मेरे से क्या करवाया। तो ये जो मैं है ये एक्टिवेट ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द ईगो, बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिससे प्रेयर डील करता है। लेकिन अगर हमें बड़ा बनना है, हम मैं से गिविंग में आ जाएं कि किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, किसी को मेरी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सिचुएशन मेरी वजह से ख़राब तो नहीं हो सकता, मेरी वजह से कोई काम ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल में या किसी जगह पे ख़राब तो नहीं होगा। जब बच्चा ये सोचेगा मेरी मम्मी पापा को लॉस हो जाएगा, उन्होंने मेरे पर पैसे लगाए, मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ये सब कब आएगा? जब ये आपको ये एक्टिवेटेड होगा। लेट अस से किसी ने अब्यूजिव लैंग्वेज भी की, गाली भी दी या रूड भी बोला, बिकॉज वो एक सिचुएशनल टाइम है, हो सकता है ऐसा। लेकिन उसमें क्या करते हैं हम? जब ये हमारा एनर्जी सेंटर हार्ट वाला एक्टिवेटेड हो जाता है तो हम आई स्टिल रिमेंबर मेरे पापा कहते थे कि दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो, अपना एब्जॉर्ब करना सीखो, एब्जॉर्ब करना सीखो। तो बचपन में कहते थे,
बट तब समझ नहीं आती थी। बड़ा होके क्या हो गया अब कि बहुत सारी चीज़ें मैं इग्नोर करने लगी हूँ। छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है आसपास में कहीं ना कहीं, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट, हमसे भी गलतियाँ होती है। लेकिन जब हम गलत करते हैं अपनी जगह तो हम उसको काउंट नहीं करते, हम अपने आप को अकाउंटेबिलिटी में नहीं लाते। लेकिन जब हमारा टीम मेंबर करता है, या घर पे हेल्पर करता है कुछ, या हमारी फैमिली में बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है, या हमारा रिलेटिव करेगा या फ्रेंड करेगा, तो हम उस पर ना जल्दी जल्दी फिंगर आउट करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये, तुम्हारी वजह से वो। ये एक कॉमन हैबिट है, ये सब इस दौर से गुजरते हैं, सबके साथ ये होता है। आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड दिस कंपनी, तो जब प्रोजेक्ट्स आते थे और अगर किसी प्रोजेक्ट में कुछ हो जाता था तो मैं आई यूज्ड टू कॉल माय मदर कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरे टीम मेंबर की वजह से ना वो प्रोजेक्ट गया माँ। तो शी यूज्ड टू टेल मी समथिंग कि आपको लगता नहीं है कि आपको अपने आप खुद करना चाहिए, हो सकता है उसके पास वो स्टेमिना नहीं हो, स्ट्रेंथ ना हो, तो आप थोड़ा सा उसको हेल्प किया करो उसके काम में। देन आई यूज टू से तो फिर वो सैलरी क्यों लेता है, तो आई यूज टू इट यूज टू पिंच मी कि फिर वो उसको किस चीज़ की हम सैलरी देते हैं जब उसका काम करना है। बट विद टाइम आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस, विद टाइम आई रियलाइज कि खुद ही करना पड़ता है। माई मदर सेड समथिंग, उसने बोला आपको पता है जिसको जन्नत में जाना होता है ना, उसको मरना पड़ता है पहले, और खुद मरना होता है। सो शी सेड दैट अगर आपको ज़िंदगी जन्नत बनानी है तो आपको खुद ही अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टाइम आपको टीम को भी हेल्प करनी पड़ेगी, तभी काम होगा। बट उससे मुझे ये स्टेमिना आया कि ये चीज़ें स्ट्रेस नहीं है, इट वॉज एक्चुअली समथिंग फॉर मी टू लर्न दैट आई हैव मोर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू डील विद दैट सिचुएशन। सो इन दैट केस आई वुड लाइक टू शेयर कि अगर हम देखेंगे तो इमोशनल हेल्थ की बात करेंगे तो हमें इमोशनल डाइट की बात करनी है। इमोशनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बिकॉज स्ट्रेस इमोशन है, एंजाइटी इमोशन है, दोनों इमोशन का एंजाइटी रिएक्शन है। तो हमें इमोशनल डाइट को बढ़ाना चाहिए। अब हम इमोशनल डाइट को कैसे बढ़ाते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल डाइट? मतलब हम पूरा दिन क्या लेते हैं अंदर, इमोशंस जो हमारी जो थॉट क्रिएशन होता है, जिस पर फील आता है, तो दैट मीन्स हमें थॉट को रोकना है। थॉट को कैसे रोके कि हम अपने आप को फीड कैसे करते हैं, क्या फील करते हैं हम अंदर। सो दैट मीन्स हमें ये देखना है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या फ्रेगरेंस भी बहुत बड़ा रोल करता है, क्या हम स्मेल करते हैं और क्या हम बोलते हैं। बिकॉज व्हेन वी स्पीक, जो हमारी स्पीच है, जो हमारे वर्ड्स है, वो हमारा सोल भी सुनता है, हमारा सोल उसको सुनता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल विद आवर वर्ड्स कि जो हम बोले वो हम ही सुन रहे हैं, फिर आगे वाला भी सुन रहा है, बिकॉज वी क्रिएटिंग द एनर्जी जो हमारे सराउंडिंग भी रहती है और उसका इफेक्ट हम पर भी होता है। सो इमोशनल डाइट में ना 3 चीज़ें आती है। वन इज रेस्ट टू द नर्वस सिस्टम। ये जो पूरा थॉट प्रोसेस चलता रहता है उसको कुछ टाइम के लिए कम करना, और हमें इस पर बहुत ध्यान रखना होता है ये कम कैसे होगा। ये जो थॉट्स आते हैं, जो हम सोचते रहते हैं सिचुएशन के बारे में, सर्कमस्टेंसेस के बारे में, दूसरों के बारे में, ये जो पूरा का पूरा चांदनी चौक हमारे ब्रेन में चलता रहता है, ये जो शोर शराबा होता है अंदर, भले हम खामोशी में बैठे होंगे, उसका मतलब ये है कि हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना है, रेस्ट देना है ब्रेन को। एंड स्लीप प्लेज अ वेरी गुड रोल। सो दैट मीन्स 8 घंटे सोना ही सोना है कम से कम। स्लीप प्लेज अ वेरी गुड रोल टू रिलैक्स द ब्रेन। अगर दिन में भी कभी नींद आ जाए तो इंसान को थोड़ी देर के लिए नैप लेना चाहिए, सोना चाहिए। दैट्स वेरी गुड टू रिफ्रेश योर ब्रेन। सेकेंड इज इमोशनल डाइट। That is actually a high vocabulary words, जो लो vocabulary words को dominate करे। जैसे किसी ने यहाँ से गाली दी, यहाँ से किसी ने बोला गॉड ब्लेस यू, रब आपको हिदायत दे, तो आपने हाई एनर्जी वर्ड यूज़ किया है, डोमिनेट किया उस एनर्जी को जो आपको दिल पे लग सकती थी। बिकॉज किसी ने बोला, उसका मुंह, उसका दिमाग, उसका सोल, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसको मैंने अपने अंदर नहीं आने देना, तो मैंने यहाँ से ब्लेसिंग दे दी, तो मैंने उसको डोमिनेट हाई एनर्जी से किया। दूसरा, मैंने सुनना क्या है, तो दैट मीन्स आई विल सेलेक्ट आपको टीवी की कौन सी चैनल देखनी है, आपको न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है या पढ़ना ही नहीं है। बिकॉज मीडिया, हम सब जानते हैं, नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बिकॉज ब्रेन्स को
नेगेटिविटी जल्दी समझ आती है, ब्रेन जो नो है वो जल्दी लेता है। सो नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, वो न्यूज़पेपर हो वो टीवी हो, तो दैट मीन्स वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज वो सिचुएशन हमें अफेक्ट करेगी, वो हमारे अंदर ना आ जाए। जब वो अंदर आता है तो अंदर वही चीज़ है कि डील नहीं कर पाता है तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया तो एंजाइटी हो गया, तो क्या मैंने डिसाइड किया मैंने पेशेंट नहीं बनना है, दैट मीन्स लीव द न्यूज़। अब बात आती है फिर न्यूज़ को दुनिया में पता कैसे चलेगा, हम जैसे लोग कैसे पता करते हैं क्या हो रहा है। सो व्हाट वी डू इज़ हम यूट्यूब में से न्यूज़ देख लेते हैं, हेडिंग देख ली, जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको सुनिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, अपडेट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। हेडलाइंस पढ़ ली और छोड़ दिया, अंदर की स्टोरी नहीं पढ़नी, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू योर नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम में कोई चीज़ जाएगी, न्यूरॉन्स के साथ में हलचल मचा देगा, केमिकल रिलीज होगा, तो स्ट्रेस तो होना है, रात को नींद नहीं आएगी। और अगर सुबह सुबह न्यूज़ सुन ली या पेपर पढ़ लिया, पूरा दिन तो गया। तो व्हाट वी हैव टू डू इज नंबर 1, अर्ली मॉर्निंग हमने टीवी देखना ही नहीं है। व्हेन वी गेट अप हमें किसी भी हाल में न्यूज़ नहीं देखनी होती सुबह सुबह। क्यों? क्योंकि हमें अपना दिन अपने तरीके से रखना है। सो गिव योर सेल्फ 1 आवर। सुबह सुबह फ़ोन भी, मोबाइल भी नहीं देखना होता है। जब हम उठते हैं फर्स्ट वी शुड गिव टाइम टू आवर सेल्स, बिकॉज सोल उस टाइम पर एक्टिव हो गया है, नींद से हम जगे। सो नींद से जब हम जगे तो वी हैव टू गिव 1 आवर टू आवर सेल्स। ना वो आवर हम कैसे स्पेंड करेंगे वो डिसाइड करता है हमारा पूरा दिन कैसे निकलेगा। वो जो 1 घंटा है अपने आप को अवेयर रखिए कि मैं उठा, मेरी नींद अच्छी हुई, मेरा तैयार होना है, ऑफिस जाना है, से पहले आपको ये देखना है कि मैंने प्रेयर करना है तो मेडिटेट करना है, 10 मिनट लगते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। सो थोड़ी देर के लिए अपने आप के साथ तो रहिए, रिलैक्स तो रहिए, काम तो रहिए, ब्रेन को वापस प्रोसेस तो करने दीजिए कि उसको दिन के लिए प्लानिंग भी तो करनी है, उसको डायरेक्ट अटैक नहीं देना होता है। एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड कि ठीक है, उसके बाद हम जब जाते हैं, फ्रेश होते हैं, बाहर आते हैं, सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमें फ्रेग्रेंस यूज़ करना होता है। दैट मीन्स जो सोप, जो बॉडी वॉश आप यूज़ करते हैं, प्लीज़ यूज़ इट विद अ गुड फ्रेग्रेंस, बिकॉज फ्रेग्रेंस क्या है, वो सेंस है, सेंसेशन है, वो हमें सेंसेस के थ्रू जो है नर्वस सिस्टम को खुशी देता है। सो जब एक अच्छी फ्रेग्रेंस होगी वॉशरूम में, जब आप बाहर आ गए, आप तैयार हुए, अपनी पसंद का ड्रेस पहनना है जो भी कलरफुल हो, और जो आपने सुबह सुबह अपने मन को थोड़ा सा सुकून दे दिया और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होके दिन की शुरुआत की, मतलब ब्रेन सोया हुआ था कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियस एक्टिव था, उसमें सोल जो है वो एस्टर वर्ल्ड में होता है। सो जब हम रूहानी तरीके से देखते हैं तो उस टाइम पर जब हम जगते हैं, इसलिए कहते हैं किसी को जोर से मत जगाओ, ध्यान से जगाओ, बिकॉज सोल का एक पार्ट जो बाहर होता है उसको आना होता है वापस बॉडी में। तो जब हम सुबह जगते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर सेंसिटिव फॉर अ डे, सो वी नीड टाइम टू प्रोग्राम आवर डे। फिर आप प्लानिंग करेंगे पहले कि आज मेरे ये चीज़ें करनी है, और फिर आप ब्रेकफास्ट करेंगे। जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो केयरफुल रहें, अवेयर रहें कि मैं खा क्या रहा हूँ, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम इतने बिजी होते हैं कि हम खाने पर ध्यान नहीं देते कि हमने खाया क्या है। एंड ट्रस्ट में मैंने बहुत साल जो भी खाया, मुझे बहुत बार ध्यान नहीं होता था मैंने खाया क्या, बिकॉज वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, मेरी प्रायोरिटी मेरा काम था। एंड बाद में जब पता चला कि जब स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ गया तो मुझे पता चला कि आई हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग मुझे अवेयर रहना है अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में कि मैं क्या खाती हूँ। जब हम ध्यान से अवेयरनेस के साथ खाते हैं तो हम च्यू ठीक से करते हैं, चबाते हैं, उससे टेस्ट फील होता है। जब हम उसे च्यू करते हैं उससे डाइजेशन जल्दी हो जाता है, हम ओवर ईटिंग नहीं करते, हम ज़्यादा नहीं खाते, और जब हम ज़्यादा नहीं खाते तो हमारी हेल्थ ठीक रहती है। सो मॉर्निंग वॉक है, अगर आप 10 से 15 मिनट सुबह कुछ भी नहीं है तो टाइम निकालिए, या तो 1 आवर का है वो करना है, नहीं कर सकते तो घर पे बैठ के आप एक्सरसाइजेस लॉन में करिए या रूम में करिए, लेकिन रोज़ एक्सरसाइजेस का रूटीन बनाना है। नहीं बनता है सुबह या शाम को, नहीं तो 3 डेज इन अ वीक आप कोशिश करें बन जाए। एंड देन व्हाट वी डू इज़ मॉर्निंग में हमें ध्यान देना चाहिए जब हम मेडिटेट करते हैं, मीन्स जब हम ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रिलैक्सेशन, रिचुअल्स में ना जाए। उसका कोई पर्टिकुलर टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको सूट करता है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप प्रेयर कोई भी फॉर्म का कर रहे हैं, उसके बाद आप चैंटिंग कर रहे हैं, जिक्र करते हैं, उसके बाद आप जब उससे निकलते हैं कुछ भी नहीं होगा तो आप एक अच्छा सा म्यूज़िक लगाइए,
अपने यूट्यूब पे, आप उस म्यूज़िक को सुबह सुबह सुनिए, वो भी सेंसेशनल म्यूज़िक इन द सेंस जो आपके ब्रेन को अच्छा लगता है उसको सुनिए, बिकॉज उससे केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में. सो यू कैन गो टू द यूट्यूब एंड देन सेलेक्ट योर ओन म्यूज़िक. जैसे मेरे जैसा इंसान जो सुबह सुनता है, आई लिसन ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी म्यूज़िक सुबह मॉर्निंग में. सो सिर्फ लिरिक्स की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ब्रेन को हम इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल नहीं देते, हमें पूरा दिन परफॉर्म करना होता है, तो हमें अंदर की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. बिकॉज जो इंट्यूशन लेवल काम करेगा पूरा दिन के लिए, जो बैटरी चार्ज करनी है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उसको मॉर्निंग में और नाइट में सोने से पहले क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम ब्रेन को, हम उसको किस फॉर्म में रख रहे हैं, उसको कितना प्योरिफिकेशन में रख रहे हैं हम. सो प्लीज़ बी केयरफुल विद द इंफॉर्मेशन. सो रात को अगर कोई म्यूज़िक सुनना है तो यू कैन लिसन एनी म्यूज़िक विच इज़ आई वुड से अ पॉजिटिव हीलिंग म्यूज़िक. हीलिंग म्यूज़िक जो है, जो बॉडी में पूरा दिन किसी ने बाई चांस इमोशनली हर्ट किया होता है, हमने जवाब दिया या नहीं दिया, वो जो रहता है तो उसको हील कर सकते हैं. वो म्यूज़िक के थ्रू एनर्जी फॉर्म में हील हो जाता है थॉट, मतलब कहीं ना कहीं वो चला जाता है, तो एटलीस्ट आप उससे गेट रिड हो जाते हैं, वो बार बार वो थॉट नहीं आएगा. एंड इमोशन जो हर्ट हुए होते हैं वो अपनों की वजह से या बाहर वालों की वजह से, वो आपको हील कर देता है. सो देयर आर टू म्यूजिक्स. वन इज़ द हीलिंग म्यूजिक जो हमें नाइट में सुनना चाहिए अपने सोल को, अपने बॉडी को, अपने थॉट्स के लिए. एंड देन सेकेंड म्यूजिक इज़ द पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक जो सुबह सुनना चाहिए जब हम सुबह पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं. एंड सुबह सुबह अपने आप को ना, जो हम टाइम देते हैं 15 से 20 मिनट, उसमें हमें ध्यान देना होता है दैट वी हैव टू प्यूरिफाई आवर सोल. वो कैसे करेंगे? प्यूरिफाई द थॉट्स. कि आज डिसाइड करना है, मैंने कुछ बोलना है तो पॉजिटिव, किसी को सुनना है तो पॉजिटिव सुनना है, नहीं तो मैंने बात से, सिचुएशन से दूर रखना है अपने आप को. लाइक लिसनिंग करे, अंडरस्टैंड ना करे. अगर कोई चीज़ किसी ने सुना भी दी, एक कान से सुना एक कान से निकाला, सो देन लीव इट, डोंट टेक इट ऑन द हार्ट. ब्रेन अननेसेसरली उससे स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा. सो कभी कभी हमें दोस्तों में या रिलेशंस में सुनना पड़ता है, बात सुननी ज़रूरी है, तो सुनिए, लेकिन उसको सीरियस नहीं लीजिए, मतलब अंडरस्टैंड नहीं करिए, बिकॉज वो उसको हल्का हो जाएगा सुनाने से. लेकिन हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन अनवांटेड है, वो हमारे काम की नहीं है, हम उसको याद करके क्या करेंगे, और हमें उसको पास ऑन भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो भी अनएथिकल हो गया. वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है जब हमारे साथ कोई बात शेयर करता है. सो अपनी बात हम शेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ, वी हैव टू चूज, लेकिन दूसरों की बात हम शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियलिटी है. वहाँ पे रब है और हम दो है जो शेयर कर रहे हैं उस बात को. उसको पब्लिक करना, तीसरे बंदे को उसके बारे में बताना या वो बात शेयर करना बहुत बड़ा सिन है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अनएथिकल काम है जो हमें नहीं करना चाहिए. सो वी हैव टू चूज अ हैबिट ऑफ डिसाइडिंग द डे. हाउ विल आई चूज माई डे? नंबर 1, किसी की बात सुननी नहीं है और किसी के बारे में बात करनी नहीं है. सो दैट मीन्स आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई ब्रेन टू गेट इन टू द अनवांटेड इंफॉर्मेशन. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड आई वॉन्ट टू मेंटेन द पीस. ये हम अपने आप को बोलते हैं सुबह सुबह, इन द सेंस कि ब्रेन का थॉट आता है जो हम लोग कमांड देते हैं, सोल से ब्रेन को देते हैं. आई मीन सोल. आई का मतलब ब्रेन नहीं होता है, जो थॉट प्रोसेस मशीन है हमारे पास, बट वो सोल के कंट्रोल में है. सो वी हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन दैट आई वॉन्ट टू बी एट पीस. मेरा ये दिन पीसफुल रहना चाहिए, निकलना चाहिए. सो जब हमने ये कमांड दी तो पीस का क्या मतलब है कि एक्सटर्नल हम कोई भी वायलेशन या एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन अपने अंदर नहीं लेंगे. अगर ऐसा हो रहा है कहीं, वी विल नॉट रिएक्ट, वी विल नॉट take it inside, we will just look at it and ignore it, because that is not in our control, that is a situation. वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको मैं अपने अंदर लेके क्या करूँगा? एज फार एज मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती, तो वो सिचुएशन मुझे अपने अंदर नहीं लेना चाहिए. बट उस सिचुएशन से मुझे सीखना है, समझना है कि ऐसे सिचुएशन है, वो मेरे लिए एक लेसन होना चाहिए. आई हैव टू लर्न अ लेसन. सोल कैसे लेसन सीखेगा? इन्फॉर्मेशन के थ्रू, बॉडी के थ्रू. तो लेसन सोल के लिए सीखना ज़रूरी है, ताकि मैं फर्दर वो मेरे काम आ जाए कि इस तरीके की सिचुएशन है, मुझे प्रिकॉशंस क्या लेनी है. सो दैट मीन्स ट्राई टू लर्न अ लेसन फ्रॉम एवरीथिंग रादर दैन गेटिंग इन टू दैट सिचुएशन. उसमें घुसना नहीं है, अपने आप को नहीं डैमेज करना है, स्ट्रेस नहीं देना है. तो जब हम बैड न्यूज़ सुनते हैं कहीं भी या सिचुएशनल कुछ होता है,
हमें उसको रिएक्ट नहीं करना, हमने उसको अपने अंदर नहीं लेना है, हमने अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म रखना है दैट आई हैव आइज, ईयर्स, सुनने के लिए मेरे को आंखें हैं, मुझे दिमाग है, मैं एक इंसान हूँ, बट मैंने सुना है, बट मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, अपने अंदर नहीं लूँगा। तो दैट मीन्स हमने उस इन्फॉर्मेशन को रोक लिया है वहीं पे, बट उसको हमने पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज किया एज एक्सपीरियंस एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स हम आउटडेटेड नहीं है, हम इंसान हैं, हमें डेली पता होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उतना पता होना चाहिए जितना हमारी ज़रूरत का है। जो हमारी ज़रूरत का नहीं है उससे टोटल सेल्फ डिफेंस रखना चाहिए दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस इन्फॉर्मेशन। देन कम्स द कंपैशन। हम सब पूरा दिन बोलते रहते हैं कंपैशन कंपैशन, बट वो आएगा कहाँ से? हम जब इन्फॉर्मेशन ही गलत ले रहे हैं, हम जब प्रोग्राम ही ऐसा देख रहे हैं जिसमें लड़ाई फाइटिंग होती है, एक्शन मूवी है, हॉरर मूवी है, हम लोग सीरियल्स देखते हैं उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है, न्यूज़ देखते हैं तो पूरा का पूरा नेगेटिविटी से भरा हुआ आता है इन्फॉर्मेशन। सो सिचुएशन जब देखते हैं तो कोई किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज करता है, टीवी में फाइट हो रही है, लोग गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को, जज कर रहे हैं एक दूसरे को। तो नाउ आई एज अ ह्यूमन बीइंग हैव अ चॉइस, क्या मुझे इसका पार्ट बनना है? डू आई वांट टू बिकम लाइक देम? क्या मुझे इस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर लेके अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है? क्या मुझे अपने ब्रेन को मिसगाइड करना है? क्या मुझे भी आने वाले टाइम पर बोलना है मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ? सो ये जो सिचुएशंस आती हैं ये हमें एक्सटर्नल आता है, सो वी हैव टू स्टॉप दैट इन्फॉर्मेशन। सो इन दैट केस जब हम कंपैशनेट रहेंगे तो हमें कंपैशन का डाइट चाहिए, इमोशनल डाइट, हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को। दैट मीन्स हमें कंपैशनेट रहने के लिए कंपैशन को अंडरस्टैंड करना होगा कि इसकी मीनिंग क्या है। उसके बाद ही हम सेंसिटिव रहेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम किसी को बोलेंगे कि हाँ ठीक है यार कंपैशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें सुबह सुबह अपने दिन के लिए डिसाइड करना होता है कि कंपैशनेट रहना ज़रूरी है आज दिन के लिए। मतलब हम एज अ सोल अपने ब्रेन के साथ डिसाइड करते हैं कि मेरा दिन कैसे रहेगा। एंड देन कम्स द रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट, वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर सेल्स फर्स्ट, जिसको कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो दो अलग अलग चीज़ है। ईगो को सेल्फ रेस्पेक्ट के बीच में ना आने दे। जैसे किसी सिचुएशन को रिएक्ट करना, किसी के मुताबिक किसी को जवाब देना, वो ईगो है। हम उसको ईगो में आते हैं, हमें बुरा लगता है बिकॉज हमारा ईगो, हमारा जो घमंड है वो उसकी एनर्जी यहाँ होती है हाई पे, तो वो क्या करेगा, वो सीधा यहाँ भी हाई एनर्जी ईगो एनर्जी आई, यहाँ भी ईगो एनर्जी आई, तो प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पे ईगो एनर्जी है बट मेरे पास एक बहुत अच्छा सेफ गार्ड है। मैं ईगो को नहीं, मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को देखती हूँ। दैट मीन्स अपने आप को बचाना। सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स बाहर से कुछ भी आ जाए, मैंने अंदर नहीं रहना, मैंने उसको जवाब ही नहीं देना, मैंने अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में। सो अपने आप को रेस्पेक्ट करना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को लव करना है। प्यार सबसे पहले अपने आप से शुरू होता है। लेकिन क्या होता है आजकल, आप देखिए कोई भी यंगस्टर को, वो प्यार करने पूरे दुनिया से चल जाता है, उसको सबसे प्यार हो जाता है अचानक, और उसको एक बार नहीं 10 बार प्यार हो जाता है। लेकिन अपने आप से प्यार करना सीखना एक आर्ट है। अपने आप से जो इंसान प्यार करेगा वही दूसरों से प्यार कर सकता है। जिसको अपने आप से प्यार करना ना आए तो दैट मीन्स वो दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि अपने आप से प्यार करने का मतलब क्या है। ये देखना क्या मेरा स्किन अच्छा है, क्या ठीक है, मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत तो नहीं है, ड्राई तो नहीं हो रहा स्किन, मेरी हेल्थ ठीक है, मेरा फिटनेस लेवल ठीक है, क्या मैं एक्सरसाइज रोज़ कर रही हूँ, क्या मैं रोज़ अपने आप को देख रही हूँ, क्या मैं मोटी तो नहीं हो रही हूँ, मैं मोटा तो नहीं हो रहा हूँ, मेरे अंदर फैट तो नहीं आ रहा है। चर्बी की वजह से क्या होगा, जो वेन्स है वो थिक हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर आ जाएगा। गुस्सा करने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अपने आप से प्यार करने का मतलब ये है कि अपने जो नेगेटिव एनर्जीज को उनको दूर रखना है और अपना सेल्फ केयर में आ जाना है। देखना कि अपने आई साइट ठीक है क्या, अपना हार्ट ठीक है क्या, ब्रेन ठीक है क्या, बॉडी ठीक है क्या। तो चेकअप्स करने हैं अपने आप से, विच इज़ कॉल्ड एसेसमेंट। अपने आप का एसेसमेंट सुबह और शाम करना बहुत ज़रूरी है। सुबह हम डिसाइड करते हैं कि हमारा दिन कैसा निकलना चाहिए, उसमें बीच में फिर कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कुछ चीज़ें वो आ जाती है अनवांटेड, या हमें उससे प्लानिंग से बाहर होता, बट वो आ ही जाता है बिकॉज वी हैव टू गेट मेंटली रेडी फॉर द डे इन अ पॉजिटिव वे।
जिसको हम होप कहते हैं, प्रेयर करते हैं कि हे रब मेरा दिन अच्छा निकले, तो हमने पॉजिटिव होप तो रखी, लेकिन अब दिन में जो होगा वो हमारा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कैसे आएगा जब तक चीज़ें नहीं होंगी? सो दैट मीन्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एवरी नेगेटिव सिचुएशन। उसको हमें हैंडल करना आना चाहिए। अब शाम जब आती है तो हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि हमने दिन भर क्या किया, क्या क्या हुआ मेरे साथ, और पेन कॉपी उठाना होता है शाम को ज़रूरी। लिखिए कि क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ। नंबर 1, एक्सटर्नली सोचिए वो चीज़ें, किसी ने मेरे साथ क्या किया या सिचुएशन आज कैसी थी, नंबर 1। नंबर 2, फिर सोचिए कि मैंने क्या किया, विच इज़ कॉल्ड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट के बाद आता है। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों को ब्लेम करने से ज़्यादा अच्छा है अपने आप को देखना कि मैंने क्या किया है, हाउ डिड आई रिस्पॉन्ड, मैंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, मैं कहाँ पे सिचुएशन को ठीक कर सकती हूँ। सो दैट मीन्स ये सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस है। जब एक एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने ब्रेन को कमांड देते हैं दैट यू हैव कैपेबिलिटी टू डील विद द सिचुएशन, टू डील विद एवरीथिंग, बिकॉज हमारे अंदर एक ट्रिमेंडस पावर है, ये हमारा एक ऑर्गन है जिससे डील करना होता है। सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप से मीन्स फिजिकल बॉडी से, इमोशनल बॉडी से, थॉट्स से भी, मेंटल बॉडी से भी। फील क्या हो रहा है, इमोशनल बॉडी, सोचते क्या है, मेंटल बॉडी, थॉट क्या आ रहा है, उसको मेंटल बॉडी को डील करिए। सो यू हैव टू डील विद योर ब्रेन एज अ एक्सटर्नल पर्सन। ट्रस्ट में, ये मशीन हमारे अंदर है, लेकिन इसको आपको एक्सटर्नली बिहेव करना पड़ेगा। कि जैसे अभी आप किसी के सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आपको अपने ब्रेन के साथ वैसे ही डील करनी है कि बैठ के आप सोचिए, पहले रियलाइज करिए कि आज मैंने ये गलतियां की, ये मेरे से हुई है, मैंने इसके बदले ऐसे कर सकती थी, मेरे से ये हो सकता था। तो ये जो था मैं चला गया, अब वो प्रेजेंट में आना चाहिए, फिर वो फ्यूचर में भी आएगा। नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आई तो दैट मीन्स आई हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट आई हैव टू डील विद दिस सिचुएशन पॉजिटिवली। मैंने कंट्रीब्यूट करना है रादर देन सेल्फिश नहीं बनना है। तो जब हम ऐसे मोड पर आते हैं सेल्फ चेकिंग के, तो हमें पता चलता है हमारा ब्रेन सोचता कैसा है, एंड देन वी अंडरस्टैंड कि हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव थॉट आता है, किसी सिचुएशन के बारे में बार बार थॉट आता है, किसी इंसान के बारे में थॉट आता है। तो देन डील विद योर नर्वस सिस्टम, अपने ब्रेन के साथ बात करिए अपने आप बैठ के कि हे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपको ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, आज क्या बात है, ऐसा क्या सुना आपने। अब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे तो आपको थॉट आता रहेगा। लेट इट बी, आप आने दीजिए। या तो आप प्रेयर में बैठ जाइए, या तो आप मेडिटेशन में बैठ जाइए। थॉट को जितना आना है उसको आने दीजिए कॉन्स्टेंटली। हैव सम पेशेंस, बैठिए, बिकॉज एंजाइटी का मतलब क्या है, लैक ऑफ पेशेंस। अब पेशेंस कैसे आएगा, जब आप अपने ब्रेन से डील करेंगे तो उसको थॉट्स आएंगे, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे आपने उसको रोका नहीं है, उसको डोमिनेट भी नहीं किया, उसको आने दिया, लेकिन उससे बात की। जब उससे बात की तो वो थॉट्स आना बंद कर देता है, वहाँ पे थॉट्स कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है। पहले सारे थॉट्स आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आपने एक सिचुएशन बहुत देखी होगी कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसी टाइम पर थॉट आता है। जब हम किसी भी प्रेयर में बैठते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं, तो उसी टाइम पर थॉट आता है। रीज़न क्या है, वाई डू वी गेट थॉट दैट टाइम? उस टाइम वो काम क्यों याद आता है जो कभी ज़िंदगी में ना काम आया हो, वो इंसान क्यों याद आता है जो कभी नहीं याद आया हो। रीज़न क्या है, बिकॉज हम कॉन्शियसली कर रहे हैं वो। लेकिन अगर हम उसको अवेयरनेस के साथ करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, हम प्रेजेंट में रहेंगे, तो हमें थॉट नहीं आएगा। लेकिन हम प्रिपरेशन के साथ नहीं करते हैं, हम लोग एक ड्यूटी समझ के करते हैं कि बस मुझे ये करना है। नंबर 1, क्यों करना है। नंबर 2, उसके बेनिफिट्स क्या है। नंबर 3, अगर मैंने वो सच्चे मन से नहीं किया है तो फिर क्या मैंने किया भी या नहीं किया है प्रेयर, फिर मैंने किया कहाँ, फिर तो सिर्फ एक एक्ट था, सिर्फ एक ड्यूटी थी जिसका रिजल्ट 0 होगा। अगर रिजल्ट चाहिए, उससे कुछ बेनिफिट चाहिए हमें, तो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें प्रेजेंट सिचुएशन में रहना पड़ता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें ट्रांसलेशन में उसकी मीनिंग समझनी पड़ती है कि हम प्रेयर क्या कर रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या है एक्चुअली। जब हमें मीनिंग समझ आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम सच्चे मन से करते हैं। जब हम मन से करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी तो वो जो एक्सटर्नल फैक्टर आ रहा है उसके साथ डील खुद करेगा। हमारा बॉडी का सिस्टम है ऐसा।
एक इम्यून सिस्टम है जो हमारे फिजिकल बॉडी का सिस्टम है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी सिस्टम है जो हमारे एक्सटर्नल चीज़ों के साथ या इंटरनल चीज़ों के साथ डील करता है। लेट अस से डिसीजन लेना है जिसमें एंजाइटी होती है, जिसको हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं, करना है नहीं करना है, ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, वो पूरा दिन चलता रहता है, रात को भी, और सोने नहीं देता। नाउ इन दैट केस हाउ शुड वी डील विद दैट डिसीजन कि क्या करें, क्या ठीक है क्या गलत है, हमें नहीं पता होता। सो अब किसी से पूछते हैं तो उसको उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं होता, और अगर होता है उसको अपने तरीके का एक्सपीरियंस होता है, ज़रूरी नहीं है वो हमारे काम आ जाए। नाउ इन दैट केस व्हाट डू वी डू, क्या करना चाहिए हमें बहुत सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। लिसन टू योर गट फीलिंग, इंट्यूशन, जो अंदर, जो आपको अंदर सोल की जो लैंग्वेज है, सोल का जो इंडिकेशन है, जो अंदर से आवाज़ आती है। कभी कभी हम कुछ करते हैं तो हम बोलते हैं यार मेरा दिल ऐसा कहता है, भले वो बीमार, बट मेक श्योर वो इमोशन ना हो, वो सिर्फ एक फीलिंग ना हो। कभी कभी ये जो एनर्जी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है तो ये एक्सट्रीम में जाता है, तो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बन जाते हैं, ज़्यादा रोना धोना, हर बात पर अटेंशन सीकिंग बनना, दूसरों का अटेंशन सीख करना, ब्लेम गेम खेलना, डिफेंसिव रहना, सेल्फ डिफेंस। ये साइकोलॉजी ना हमारा एक सब्जेक्ट होता है जब हम लोग पढ़ते हैं कॉलेज में। एंड इफ़ यू सी कि ये सारी पर्सनालिटी के एक ये हमारे ना एक्चुअली जो ईगो है ना उसका एक घूम फिर के एक फॉर्म्स होते हैं, उसके एक रूप होते हैं ये सारे, जो हमें उस चीज़, जब हम इस चीज़ से ईगो के साथ डील कर रहे होते हैं इंटरनली, उससे नीचे आना चाहते हैं कि भाई ठीक है, आई डोंट वांट टू बी अ ईगोइस्टिक पर्सन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, फैमिली प्रेशर नहीं आना चाहिए कि फैमिली क्या कहती है, मुझे ये देखना है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई डील विद द सिचुएशन, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, उस पर ध्यान देना होता है। तो उस टाइम पर ये ईगो के फॉर्म्स होते हैं जो गलत तरीके से एनर्जी सेंटर को इंटरफेयर करते हैं, और आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है कि आपको अपने हेल्थ असेसमेंट जो है, आपको अपना एंड ऑफ द डे शाम को अपने साथ बैठना है, अपने आप को एसेस करना है और अपने ब्रेन के साथ डील करना है और अपने थॉट्स को कंट्रोल में लाना है। अगर थॉट्स कंट्रोल आ गए तो इमोशन कंट्रोल आ गया, अगर इमोशन कंट्रोल आ गया सो दैट मीन्स स्ट्रेस और एंजाइटी एक फीलिंग है, जब फीलिंग थॉट से आती है तो थॉट को कंट्रोल करेंगे, सो दैट मीन्स वी कैन ओवरकम विद दिस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो डिप्रेशन का तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो पिल्स है, स्लीपिंग पिल्स, वो कॉमन हो गई है, ड्रग्स लेना बहुत कॉमन हो गया। क्या है ये? एक्सटर्नल प्लेजर, टेम्पररी है ये, बट हमारे अंदर एक परमानेंट प्लेजर भी है, परमानेंट एनर्जी है, हम उसको एक्टिवेट करने चाहिए। बट वो कब करेंगे? जब हम रियलाइज करेंगे दैट माई ब्रेन इज थिंकिंग समथिंग विच ही शुड नॉट थिंक। जब हम उसको एक एक्सटर्नल बॉडी की तरह डील करेंगे कि वो राइट डायरेक्शन में नहीं है, वो एक्सटर्नल किसी को नहीं पता होगा, वो मुझे पता होना चाहिए, बिकॉज मेरा ब्रेन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोल टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो ऑर्गन है मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा है, सो आई नीड हेल्प। या तो एक्सटर्नल हेल्प मांगिए, उसी स्टेज पर काउंसलिंग करा लीजिए अपनी, समझिए कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, आपको किस तरीके से डील करना चाहिए या आप क्यों नहीं डील कर पा रहे हैं। या तो अवेयरनेस अपने अंदर लाइए और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करिए, बिकॉज हर रूह, हर सोल बेसिकली स्पिरिचुअल होता है। आप छोटे बच्चे को देखिए, हर बच्चा स्पिरिचुअल है। सो बात यह है, बाद में हमारे ये एनर्जी सेंटर्स कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाते हैं, और वो करता कौन है? हमारी फैमिली। हमारे ही फैमिली हमें सप्रेस करती है, जैसे वो डांटना शुरू कर देती है, वो येलिंग शुरू कर देते हैं कि आपको नहीं आता, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपने ये गलत किया है, आपको ये है वो है, लोग क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, कम्युनिटी क्या सोचेगी, फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। और वो जो क्या सोचेंगे के चक्कर में जो हमें मॉडिफाई किया जाता है, मैनिपुलेशन कहते हैं हम उसे, वो गलत है। हमें एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर, जो बचपन में हमारी पर्सनैलिटी पे आता है, और हम कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी चेंज की जाती है बचपन में, और उसी बच्चे को फिर बड़े होके कहते हैं कि ये एक्टिव नहीं है, ये स्मार्ट नहीं है, ये हार्डवर्किंग है। पड़ोसी का बच्चा तो स्मार्ट है, क्या बात है स्मार्ट होने में और लेज़ी होने में, डंप होने में, बिकॉज उसको बना दिया जाता है बचपन में, उस तरीके से उसका लिहाज
लाइफ को जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने जिस लेवल से अपनी लाइफ जी होती है वो उस लाइफ को उन पे थोपते हैं, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं पता होता। बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है माँ बाप से, बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है दूसरों से जो कामयाब है। वो कहता है मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे अपने इसकी तरह बनना है, बट वो बच्चा कुछ और बन सकता है, वो बेटर हो सकता है। मेरा बच्चा मुझसे बेटर बन सकता है, हो सकता है वो मेरे से कुछ इनोवेटिव कुछ और करे फ्यूचर में। सो नंबर 1 पेरेंट्स को बच्चे पर ट्रस्ट होना चाहिए कि जो बच्चा रब का गिफ्ट है, जिसके लिए प्रे करते हैं लोग, फिर वो बच्चा आता है, दैट मीन्स रब ने उसकी जर्नी लिखी है, लाई महफूस लिखा है, डेस्टिनी लिखी है। तो उस बच्चे की जो हरकतें होती है वो गलत नहीं होती, वो बस हरकतें होती है, वो बस एक तरीका है उसका। जिंदगी सीखनी हो जीनी कैसी है तो बच्चे से सीखनी चाहिए। बट बच्चे से हम सीखते कहाँ हैं? हम तो बच्चे को सिखाते हैं डोमिनेट कर करके, हम उसको डोमिनेट करते हैं, हम उसको मोल्ड कर देते हैं अपने जैसे बनाने के लिए। वाई हम उसको वही क्यों नहीं रहने देते हैं? ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी जैसा वो है, जिसको रब ने भेजा है। और अगर हमें उसकी लाइफ में सबसे बेस्ट कुछ करना है तो हमें फेयर फैक्टर क्रिएट नहीं करना चाहिए, डराना नहीं चाहिए, बिकॉज एंजाइटी डर है, फेयर इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो फेयरफुल एनर्जी है, जो डराता है इंसान को, जो उसको सेल्फ एस्टीम को लो कर देता है। सो बच्चे को बचपन से डराना छोड़ दीजिए, रादर देन उसके साथ कम्युनिकेट करिए, उसको बताइए कि ये तरीके हैं, अब आप डिसाइड करो क्या डील करना है इस सिचुएशन के साथ। ये प्रॉब्लम है लेकिन इस प्रॉब्लम के डील करने के तरीके हैं बच्चा, मैंने अपने तरीके से किया है, आपके अंकल ने ऐसे किया है, लेकिन आप डिसाइड करिए, आपके पापा ने ऐसे किया, लेकिन आप कैसा सोचना चाहते हैं, पहले उसकी सुनो तो सही, वो बच्चा क्या सोल्यूशन देता है उस प्रॉब्लम का, उस सिचुएशन का। व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द किड्स तो वी ट्राई टू बिल्ड देयर पर्सनैलिटी। जब हम उनको अपने जैसा, पड़ोसी के जैसा, रिश्तेदार के जैसा, सोसाइटी में या कंट्री में किसी के जैसा बनाना चाहते हैं तो उस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट होता है, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो बच्चा बचपन में सीखता है किससे? माँ बाप से, भाई बहन से। उसके बाद उसको स्ट्रेस कौन सिखाता है? सिचुएशन से पहले कम्युनिटी, सोसाइटी प्रेशर, पहले फैमिली प्रेशर, फिर सोसाइटी प्रेशर, फिर आता है सिचुएशनल प्रेशर जो उसको अपनी लाइफ में डील करना होता है, जिसकी वजह से वो फिर, तो हम उसको बचपन से सिखाते नहीं है कि डील करना है, हम उसको बचपन से डराना सिखाते हैं, बस डरना है, छोड़ दो, ऐसा मत करो, लोग क्या सोचेंगे। अरे बाबा लोग छोड़िए, मेरे घर की बात है, मेरा बच्चा है, मैं क्या सोचूंगी, मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, क्या बच्चा मेरा खुश है, नहीं है, क्या मैंने उसका असेसमेंट कभी किया है कि मेरी फैमिली खुश है? मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली में चेक किया है कि मेरा बच्चा किस लेवल का सोचता है, उसके बाद मैं फिर दूसरों से डील कर सकती हूँ। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हमारे फ्रेंड्स भी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम कि वो सोचते कैसे, उनकी सोच क्या है, उनको कौन सी चीज़ स्ट्रेस दे रही है, उनका तरीका क्या है, उनके साथ डिस्कस करना है। जब हम डिस्कस करते हैं तो सोल्यूशन आ जाता है। और बच्चा छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, बच्चे के साथ इक्वल लेवल पर आके बात करिए, बिकॉज बच्चे के पास फ्रेश ब्रेन है, उसके पास हमसे फ्रेश इन्फॉर्मेशन होती है बट लिमिटेड होती है। हमने लाइफ में ज़्यादा साल जिए होते हैं, यही डिफरेंस होता है उस बच्चे में और हम में। हम अपने बहुत सारे सालों को उस पर थोपने की ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत सारे साल जिया है, जब वो भी हमारी तरह इतने साल जिएगा तो हो सकता है उसका एक्सपीरियंस कुछ और रहेगा। सो हम अपने एक्सपीरियंस को उसके साथ शेयर कर सकते हैं एट अ वेरी इक्वल लेवल, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, पॉजिटिव तरीके से। उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, उसकी पर्सनैलिटी को दबा के नहीं कुछ करना है, उसको चेंज नहीं करना है। फ्रेंड्स के साथ भी हमें बात करनी है, जब फ्रेंडशिप की बात आती है तो इक्वालिटी की बात आती है। सो माई कंसर्न इज, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है अगर हम इंटरैक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कुछ भी नहीं कर सकते फिर चुप रहना चाहिए, या तो हम अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर है या तो हमें चुप रहना बहुत ज़रूरी है। सो देन साइलेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ फेवर जो हम दूसरों पे कर सकते हैं, देन हमें साइलेंट रहना चाहिए। सो मेरे ख्याल से आई हैव गिवन इनफ इन्फॉर्मेशन। अभी ये बहुत लंबा टॉपिक है एक्चुअली। जब हमारे पास कंटेंट सुबह से शाम तक आता है, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, लोगों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, सो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है इन्फॉर्मेशन, लेकिन क्वालिटी कम हो जाती है। सो प्लीज़ इम्प्रूव द क्वालिटी, कंटेंट को कम कर दीजिए, इग्नोर करिए अनवांटेड चीज़ों को, और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन
स्प्रेड ना करें, कोशिश करें कुछ करें तो पॉजिटिव करें, ना करें तो सिर्फ देखिए, पढ़िए, सुनिए, लेकिन उसको आगे फॉर्म पे ना बढ़ाए, बिकॉज उसकी वजह से किसी के ब्रेन को इफ़ेक्ट हो सकता है, किसी की इमोशंस को इफ़ेक्ट हो सकता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप यू हेल्दी, fit, wealthy and happy. We'll see you in next session. फिर से डिस्कस करेंगे इस पे. Thank you so much for participating.